हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे शुरू हो रहा है पुआ बनाने से ब्लॉग मेरा। आज बेटे ने बोला कि माँ पुआ बना दो। बच्चों को होता है ना कि किसी का देख लिया ना कुछ खाने का मन होने लगता है। तो यहाँ पे मैं पुआ बना रही हूँ और यहाँ पे मैंने लिया है गेहूं का आटा और थोड़ी सी कद्दूकस करके मैं सूखी गरी रखी थी, मतलब सूखा नारियल रखा था, तो उसी को कद्दूकस करके डाल दी हूँ। और थोड़ा सा डोड़ा सौंठ आदमी डाल देता है ना, वो सब डालने के बाद फिर मैंने गूँध लिया था आटा गुड़ के पानी से। गुड़ मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था। तो मैंने यहाँ पे देखो पुआ बनाना स्टार्ट कर दिया है। और बेटे को ना ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, बेटे को और बड़ी वाली बेटी को, उसको भी ये सारी चीज़ें मीठी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, मुझे भी। लेकिन छोटी वाली बेटी को इतना ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों के उसमें खुद भी खा लेना होता है। पसंद मुझे भी है मीठा, तो खुद भी खा लेना होता है। तो फिर मैंने देखिए बना लिया था पुआ। दोपहर का लंच हमारा वही पुआ का ही रहा। रात में मैंने बनाया था, चावल तले थे, चावल बनाया, फिर उनको ऐसे ही तल लिया था सब्जियां डाल के, मूंगफली वगैरह सारी चीज़ें डाल के। और मैं अब आंसू के लिए लगा रही हूँ प्लेट। आंसू के लिए बस नहीं, अपने लिए, आंसू के लिए, बेटे के लिए, मतलब हम तीनों लोगों के लिए मैं लगा दूँगी। तो अभी तो मैं आंसू के लिए ही लगा रही हूँ, क्योंकि बेटा अभी हाँ थोड़ी फ्रेश हो रहा है। तो जब फ्री हो जाएगा तब मैं उसके लिए, अपने लिए लगा लूँगी। अभी आंसू के लिए बस प्लेट लगाए दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आंसू के लिए रख दिया है चावल। और हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। कैसे हैं आप सब लोग। सो दोस्तों, आज हो चुकी है शाम और शाम को मैं जा रही हूँ दिया बाती करने, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कहाँ गई घड़ी, ये देख सकते हैं बज रहा है 6:30। 5 मिनट बाद 6:30 हो जाएगा, मतलब 6:25 हो चुका है। और ठंडियों में तो ऐसा था कि 6 बजे से ही दिया बाती हो जाती थी, लेकिन अब मतलब थोड़ा बड़ा दिन होने लगा है, तो 6:30 बजे के पहले दिया बाती होने का टाइम नहीं होता। मतलब दिया बाती ऐसे किया जाता है कि जब थोड़ी संध्या का टाइम हो। तो सूर्यदेव हमारे अपने घर जा चुके हैं और मैं जाके अब दिया बाती शुरू करूँगी। और उसके बाद फिर मुझे खाने में मैं सिर्फ इडली बनाऊँगी। और बेटे को इडली पसंद है, वो बोल रहा था अभी कि इडली बनाना माँ, तो मैं इडली बनाऊँगी उसके लिए। और चलिए अभी दिया बाती करते हैं। तो आप सब लोग कैसे हैं, अच्छे होंगे और खुश होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग हंसते खिलखिलाते रहिए, और यही तो लाइफ होती है, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो चलिए दिया बाती कर लेते हैं हम। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ, शाम हो चुकी थी, आप लोग देख सकते हैं सूर्यदेव जा चुके हैं अपने घर। और यहाँ शाम हो चुकी है, अंधेरा नहीं हुआ है, क्योंकि हमें कभी भी तुलसी माता में या दरवाजे में अंधेरे में दीपक नहीं जलाना चाहिए। हमेशा हम लोगों का दीपक जलाने का टाइम 6 बजे से 8 बजे तक का ही होना चाहिए। तो यहाँ पे 6:30 बज चुका था और 6:30 बजे आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी उजेला है अभी बाहर। तो इस वजह से मैंने ना घड़ी का टाइम देख के दीपक मैं जला देती हूँ, क्योंकि फिर यहाँ 6:30 बजे जलाया और अंदर की पूजा पाठ किया ना, तो मुझे 7 सवा 7 बज जाते हैं। उसके बाद फिर अंधेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैं 6:30 बजे ही दिया, ठंडियों में 6 बजे जला देती हूँ, गर्मियों में 6:30 बजे, क्योंकि शाम का टाइम हो जाता है। और अब ना मैं अंदर की पूजा पाठ की मैंने, और अंदर की पूजा पाठ करने के बाद आपको मैं बाहर दिखाऊंगी कि कितना अंधेरा हो चुका है। और अंधेरे में कभी भी दरवाजे में या तुलसी माता में कभी भी दिया नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि ये दीपक ना बाहर दरवाजे में मतलब संध्या काल में जलाया जाता है। बहुत ज़्यादा रात हो जाए तो नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि फिर वो लक्ष्मी की जगह अनलक्ष्मी आने लगती है। तो मेरी हमेशा की आदत है, बाई चांस कभी कहीं चले गए तो अंधेरा हो गया, तब फिर मैं दरवाजे में दीपक जलाती ही नहीं, भगवान बस की पूजा कर देती हूँ। और भगवान की पूजा का भी मेरा एक नियम है कि मैं शाम को 6 से 8 के बीच ही करती हूँ। अभी गर्मी आ गई है, तो गर्मियों में तो ऐसा होता है कि 6 बजे काफ़ी धूप रहती है, तो
तो 6 बजे नहीं करती, 6:30 बजे से बाहर किया और अंदर हो चुकी है और पौने 7 बजे तक, मतलब 7:30 बजे तक कर लिया। हो चुकी है, पाठ भी हो चुका है। अभी मैंने आंसू को भेजा था थोड़ी देर पहले, पूजा करने से पहले, कि छत में जाके पौधों में पानी डाला और थोड़ी टहलाओ वहाँ, क्योंकि पूरा दिन अंदर रहते हैं बच्चे, तो थोड़ी शाम को ये होता है ना कि थोड़ी शाम को अच्छे से टहल लें। तो मैंने उसको कहा जाओ खुली हवा में थोड़ी से टहलाओ। अब मैं जाऊँगी छत उसको लिवाने, उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी खाना। तो अभी चलिए अभी तो इतना ही दिखा पाऊँगी, क्योंकि मुझे अभी छत जाना है आंसू को लेवाने, क्योंकि वो फ़ोन भी नहीं ले गई है और छत में उजेला आता है इधर उधर से, पर उतना भी उजेला नहीं आता। ज़मीन में थोड़ी कंकड़ मिट्टी डली ही रहती है, मतलब बगल में घर बन रहा है, तो उनका जो भी जितना कचरा है वो हमारी छत में आके गिर जाता है, क्योंकि होता है अगल बगल अगर उनका घर बन रहा है ऊपर वाला पोर्शन, तो हमारे घर में कचरा आके गिर जाता है, मतलब छत में आके गिर जाता है। तो जाके उसको देखूँ नहीं, वो ऐसे ही घूमती रहेगी। और अभी इतनी टाइम ना रात भी हो चुकी है, अभी अंधेरा भी हो चुका है पूजा करते करते। तो जब मैंने बाहर दिया बाती की थी तब अंधेरा नहीं था, काफ़ी उजेला था, लेकिन अभी अंधेरा हो चुका है दिया बाती करते करते, तो छत में भी अंधेरा हो गया होगा। तो जाके उसको लिवा के लाती हूँ और उसके बाद मैं बनाऊँगी डिनर का भी टाइम हो जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि औरतों के पास पूरा दिन काम ही काम रहता है। थोड़ी देर का दोपहर में रेस्ट होता है कि फिर रात में ही रेस्ट होता है। तो चलिए, जय भोलेनाथ की, जय माता रानी। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ छत, और दिया बाती करने के बाद आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितना अंधेरा हो चुका है। मतलब बाहर दीपक जलाया था तब कितनी शाम थी, और जब मैं अंदर की पूजा पाठ करके फ्री हुई हूँ, आंसू को लेने छत आई हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि बाहर कितना अंधेरा हो चुका है। कितना बिल्कुल मैं दिखा रही हूँ आपको कि आसमान में बिल्कुल तारे बस निकले हैं और कुछ नहीं। और देखिए लाइटें, रोड की आज लाइटें भी बंद हैं, पता नहीं कहाँ से कुछ बना रहे होंगे, तो आज रोड की लाइटें भी बंद हैं, बस लोगों के होटल और घरों की लाइटें जल रही हैं, बाकी रोड की लाइटें बंद हैं। तो कितना अंधेरा हो चुका है, और अभी जाके ना मुझे खाना भी बनाना है नाइट में, तो कुछ ना कुछ मैं बनाऊंगी ही। तो यहाँ पे मैं आ चुकी थी, ये अगले नेक्स्ट दिन का मॉर्निंग का ब्लॉग मैंने इसमें ऐड किया है। तो नेक्स्ट दिन सुबह हो चुकी थी, और सुबह उठ के मैंने दरवाजे में झाड़ू लगाई, उरिया डाली और रंगोली बनाई, क्योंकि आज एकादशी थी, और आज एकादशी का ब्लॉग ये शुरू हो रहा है मेरा यहाँ से। तो सुबह मैंने रंगोली भी बनाई दरवाजे में, और सब जगह झाड़ू लगाया, जो भी दूध के बर्तन पड़े थे उनको साफ़ किया, गैस में एक बार और कपड़ा मारा, क्योंकि रात में पोंछो तो सुबह धूल हो जाती है, तो एक कपड़ा और मार देना होता है। और अब आ गई थी मैं पोछा लगाने, तो सब जगह पूरे घर में मैंने आज पोछा लगाया। और एकादशी में जो कोई व्रत रहता है उसके नियम अलग होते हैं, मैं व्रत नहीं रहती हूँ, पर हाँ हर देवी देवता के लिए मेरे मन में बहुत ही श्रद्धा भक्ति रहती है, और भगवान से मैं यही प्रार्थना करूँगी कि हमेशा ये श्रद्धा और भक्ति आस्था मेरे मन में हमेशा भगवान के प्रति बनी रहे, हर देवी देवताओं के प्रति बनी रहे, क्योंकि उनके नाम भले अलग अलग हैं लेकिन शक्ति वो एक ही है, और एक ही शक्ति है, वो भले अलग अलग रूप में है। तो हमेशा हर ईश्वर परमात्मा के प्रति मेरे दिल में आस्था बनी रहे। और देखिए मैं बाहर से पोछा लगाते लगाते अंदर तक आ चुकी हूँ, और अंदर इसी तरह हर जगह पोछा लगा लूँगी। और इस टाइम ना मेरे घर में इतनी ज़्यादा धूल आ रही है गर्मी की वजह से, कि बाहर हवा चलती है तो रोड की जितनी धूल है वो मतलब घर के अंदर तक घुस के आती है। यहाँ तक कि पन्नी जो होती हैं रास्ते में लोग दुकान वाले फेंक देते हैं, कोई कुछ खाया तो फेंक दिया, तो सारी पन्नियाँ ना हवा के द्वारा उड़ उड़ के बाहर के गेट तक चली आती हैं। फिर शाम को झाड़ू लगाना पड़ता है, वरना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और
सुबह तो लगती ही लगती है। सुबह का तो नियम होता ही हर गृहिणी के पास यही होता है कि हर गृहिणी की दिनचर्या यही होती है कि वो सुबह से उठ के पहले झाड़ू ही लगाती है। लेकिन शाम को भी लगाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। हर गृहिणी की शाम की झाड़ू भी हर गृहिणी को करना पड़ता है। लेकिन जब धूल बहुत ज़्यादा आती है ना, पन्नी वगैरह उड़ के आती हैं, तब बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि मैं ठंडियों में ऐसा होता है कि दरवाजे में शाम को झाड़ू ना भी लगाऊं तो चल जाता है, क्योंकि ठंडियों में इतनी ज़्यादा धूल नहीं आती। गर्मियों में जब हवा चलती है ना तो बहुत ज़्यादा पन्नी वगैरह उड़ के आती हैं ना, तब शाम को भी झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और हम गृहिणियों की हर गृहिणी की यही दिनचर्या होती है, यही सुबह से उठ के झाड़ू पोछा करना, सबका नाश्ता चाय करना, फिर कपड़े वपड़े करना, यही हर गृहिणी की दिनचर्या होती है। और इसी में पूरा टाइम निकल जाता है और इसी में ही हर गृहिणी खुश होती है करके, क्योंकि उसको इसी में ही अपनी सारी दुनिया दिखने लगती है कि अपने बच्चों के बीच, अपने घर गृहस्थी के बीच, पति के साथ, माँ बाप का आशीर्वाद, सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो उसको ना इसी में भगवान की पूजा पाठ, सारी चीज़ों में ही बहुत उसको सुख मिलता है। और यही चीज़ें हर गृहिणी चाहती है कि उसके बच्चे, उसके पति खुश रहें, उसकी घर गृहस्थी अच्छी चले, भगवान पे आस्था विश्वास हमेशा बनी रहे, भगवान हमेशा सब सिर में हाथ रखे रहें, हाथ पकड़े रहें। और भगवान पे तो श्रद्धा आस्था हमेशा रहनी चाहिए, रखनी चाहिए, क्योंकि एक वही हैं जो हमें हर संकट मुसीबत से बचाते हैं। और अगर वो न बचाएँ तो हम किसके पास जाएँ। तो उनको तो, उनके लिए तो श्रद्धा आस्था भक्ति बनानी ही चाहिए। मैंने किसी का आज वीडियो देखा जो कि भगवान के खिलाफ बहुत कुछ बोल रहे थे, क्योंकि मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। अरे भगवान के खिलाफ क्यों कुछ बोल रहे हो भाई, तुमको भी तो उसी भगवान ने बनाया है, फिर क्यों भगवान के पास। तो चलिए फिर मिलती हूँ, बाय, जय भोलेनाथ।